इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया में। खासतौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में वायरल मोटिवेशनल या फनी रील्स बनाने का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक गाइड है, काफ़ी डिटेल्ड है। 1 मिनट की वायरल कहानियां कैसे बनाएं, इस पर फोकस करता है। तो मिशन साफ है, वो मेन स्ट्रैटेजीज और एक प्रैक्टिकल उदाहरण को पकड़ना जो शेयर करने लायक कंटेंट बनाने में मदद करे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो गाइड में है वो है 3 सेकंड का ऑडिशन। ये पहले कुछ सेकंड्स, ये इतने जरूरी क्यों हैं? हाँ, ये वाकई बहुत जरूरी है। गाइड के हिसाब से ये पहले 3 सेकंड्स एक तरह का नैरेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं देखने वाले के साथ। मतलब एक वादा कि आगे कुछ मजेदार या सेटिस्फाइंग आने वाला है। इसी से वो रुकते हैं। ध्यान खींचने का ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। और ये सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं है ना, एल्गोरिथम के लिए तो है। सोर्स में लाइक्स, कमेंट्स, सेव्स, वॉच टाइम, इन सब एंगेजमेंट सिग्नल्स की बात हुई है। बिल्कुल, एल्गोरिदम ये सब देखता है, लेकिन गाइड एक सिग्नल पर बहुत जोर देता है, वो है शेयर। जब कोई रील शेयर करता है तो वो सिर्फ एल्गोरिदम को सिग्नल नहीं है, वो एक सोशल प्रूफ है कि हाँ, ये कंटेंट इतना अच्छा है कि दूसरों को भी देखना चाहिए। अच्छा, तो लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी कहानी बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी जो शेयर करने लायक हो, जो शायद किसी यूनिवर्सल दुख, दर्द या खुशी से जुड़ जाए, है ना? दिलचस्प। अच्छा, तो कहानी कहने के तरीके पर आते हैं। गाइड कहता है दिखाओ, बताओ मत। इसका मतलब विजुअल्स, ऑडियो, इन सब पर ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल। अच्छी सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग कैसी है, डायलॉग्स नेचुरल लग रहे हैं या नहीं, साउंड डिजाइन, ये सब। और एक खास बात, गाइड ये भी बताता है कि रील्स अक्सर बिना आवाज के भी देखी जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इसलिए ऑन स्क्रीन टेक्स्ट जो है वो सिर्फ सबटाइटल जैसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टाइल करना चाहिए ताकि वो खुद विजुअल कहानी का हिस्सा लगे, देखने में अच्छा लगे। और इसी बात को समझाने के लिए सोर्स में एक उदाहरण भी है, ऑटो वाले का जवाब। ये क्यों काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये उदाहरण बढ़िया है क्योंकि ये एक बहुत ही पहचाने हुए इंडियन माहौल में एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी दिखाता है। एक तरफ थोड़ा अहंकारी आईटी प्रोफेशनल, दूसरी तरफ एक शांत समझदार ऑटो वाला। हाँ, ये तो काफी रिलेटेबल सिचुएशन है। बिल्कुल, ये इस आइडिया पर खेलता है कि समझदारी कहीं भी मिल सकती है, खासकर वहां जहां हम उम्मीद नहीं करते। ये देखने वालों से फौरन कनेक्ट करता है क्योंकि इसमें रोजमर्रा की जिंदगी की झलक है और एक सच्चाई भी है कि भाई अहंकार पर समझ भारी पड़ती है। तो उस स्क्रिप्ट के जरूरी हिस्सों को देखें जरा। हुक क्या था? आईटी वाले का डेडलाइन का स्ट्रेस, फिर वो ड्राइवर को लेक्चर देता है, टाइम इज मनी वाला, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। मोड़ तब आता है जब ड्राइवर शॉन्की से जवाब देता है, और पंचलाइन उसका वो गहरा विचार, पैसा वापस आ जाएगा, गया हुआ टाइम नहीं। बिल्कुल, एकदम सटीक। और आखिर में आईटी वाला इंप्रेस होता है और एक सीधा कॉल टू एक्शन, शेयर इफ यू अग्री। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पल मिलकर एक असरदार कहानी गढ़ते हैं। और गाइड इसे बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है, जैसे फोनटोग्राफी। हाँ। मतलब अपने फोन से ही बढ़िया शूट करना, बहुत तामझाम की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या टिप्स है? सिंपल है, अच्छी रोशनी देखो, 9:16 का वर्टिकल फ्रेम रखो, कैमरे को स्टेबल रखो, बहुत ज्यादा हिलाओ डुलाओ मत, और रूल ऑफ थर्ड्स यूज करो। रूल ऑफ थर्ड्स मतलब वो फ्रेम को 9 हिस्सों में बांटने वाला? हाँ, वही। अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखने की बजाय साइड वाली लाइनों पर रखो, फ्रेम ज्यादा बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग लगता है। और ऑडियो का क्या? कोई महंगा माइक वगैरह चाहिए? गाइड तो कहता है जरूरी नहीं, शांत जगह पर रिकॉर्ड करो, हो सके तो एक सस्ता सा कॉलर माइक, लेवलियर माइक जिसे कहते हैं, वो यूज कर लो। और आजकल तो वो अडोबी ऑडियो एनहांसर जैसे फ्री ऑनलाइन टूल्स भी हैं, आवाज काफी सुधर जाती है उनसे। अच्छा, बढ़िया। मेन बात है कि बातचीत नेचुरल लगे, स्क्रिप्टेड ना लगे। ठीक है, शूटिंग हो गई, ऑडियो हो गया, अब एडिटिंग। सोर्स क्या कहता है एडिटिंग के बारे में? CapCut जैसे मोबाइल एडिटिंग एप्स का जिक्र है, आजकल काफी पॉपुलर हैं ये। इसमें तेज गति के लिए जंप कट्स यूज कर सकते हो, ऑटो कैप्शंस को स्टाइल कर सकते हो ताकि वो बिना आवाज के भी कहानी बताएं। बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स की लेयर्स जोड़ सकते हो, और शायद हल्का सा कलर ग्रेडिंग भी, जिससे विजुअल्स और अच्छे दिखें। ये सब चीजें रील को ज्यादा पॉलिश्ड और एंगेजिंग बनाती हैं। कंटेंट तैयार, अब उसे पोस्ट करने की बारी। लॉन्च के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? गाइड सुनहरे घंटे या गोल्डन आवर की बात करता है। मतलब उस टाइम पोस्ट करो जब आपके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं,
ये इंस्टाग्राम इनसाइट्स में दिख जाता है। अच्छा, पीक टाइम पर। हाँ, और पोस्ट करने के पहले घंटे में खूब एंगेज करो, कमेंट्स का जवाब दो, स्टोरीज पे शेयर करो, दोस्तों को डीएम करो। इससे एक एंगेजमेंट स्पाइक बनता है जो एल्गोरिदम को अच्छा सिग्नल देता है। समझ गया। और हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार पोस्ट करते रहना भी जरूरी है। कैप्शन और हैशटैग के बारे में क्या ख्याल है? छोटे रखें या लंबे? गाइड का सुझाव है कैप्शन छोटा रखो, एक हुक हो, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन, बस। हैशटैग में मिक्स्ड अप्रोच रखो, कुछ ब्रॉड वाले हैशटैग मोटिवेशनल रील्स, कुछ टॉपिक वाले हैशटैग इंडियन स्टोरीज और कुछ लोकेशन वाले हैशटैग मुंबई डाइज। मिक्स एंड मैच। हाँ, ताकि अलग अलग तरह से लोग आपकी रील ढूंढ सकें। तो कुल मिला के बात यह है कि वायरल रील बनाना सिर्फ लक की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये साइकोलॉजी, एल्गोरिदम की समझ और कहानी कहने की क्राफ्ट, इन सब का मिक्सचर है। गाइड यही दिखाता है कि सिंपल टूल से भी अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो बहुत असरदार कंटेंट बन सकता है। ये एक तरह की कला भी है और विज्ञान भी। सही कहा। और एक आखिरी विचार, सोर्स में कंटेंट फ्लाईव्हील इफेक्ट का जिक्र है जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की। हाँ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसका मतलब है कि कैसे एक वायरल रील से जो मोमेंटम मिलता है, नए फॉलोअर्स, ज्यादा एंगेजमेंट, उसे आप अगली रील को पुश देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक की सफलता दूसरे को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, जिससे एक लगातार सफलता की साइकिल बन सके। ये सोचना जरूरी है कि एक हिट रील की कामयाबी को आगे कैसे भुनाया जाए, ताकि वो सिर्फ एक बार की बात ना रह जाए बल्कि एक लॉयल कम्युनिटी बनाने में मदद करे। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी हो सकता है।